माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन वृत्तांत को ध्यानपूर्वक आत्मसात करते हैं। श्री रामकृष्ण का विवाह अपने जन्म स्थान के समीप ही जयराम वाटी नामक गांव की श्रीमती शारदा मणि देवी से हुआ था। विवाह के समय वर की आयु 23 वर्ष की और वधु की आयु 5 वर्ष की थी। सांसारिक दृष्टि से तो यह विवाह एक आक्षेपजनक हमें जान पड़ता है, पर श्री रामकृष्ण को इसका कुछ ध्यान न था। उन्होंने केवल अपनी माता के आदेश को मानकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। अब इसे आप चाहे संजोग कहें या देवी विधान की माता शारदा भी बचपन से ही ईश्वर भक्ति परायण और भजन साधन की तरफ अनुरक्त थी। वे आरंभ से ही दीन दुखियों की सहायता और घर वालों की सेवा करने में सुख मानती थी। उनका ऐसा मनोभाव देखकर अभिभावकों ने उनका विवाह एक अध्यात्म मार्ग के पथ के साथ करना उचित समझा। वे 13 वर्ष की उम्र होने तक 2-3 बार श्री रामकृष्ण के घर कामा और पुकुर में जाकर रही। वहां एक बार परमहंस भी 3 महीने तक उनके साथ रहे और उनको लौकिक व आध्यात्मिक शिक्षा देते रहे। इसके कुछ समय बाद जब शारदा माता ने लोगों के मुख से सुना कि परमहंस देव पागल हो गए, तो वह इसका ठीक पता लगाने दक्षिणेश्वर आकर रहने लगी। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी और परमहंस उस समय 35 वर्ष के। वह कुछ समय तक पति के समीप ही सोती रही, पर परमहंस देव रात में चाहे जब उठकर ध्यान करने लगते थे और समाधि की अवस्था में मृतक तुल्य जान पड़ते थे। इससे शारदा माता को भय जान पड़ता था। तब परमहंस देव ने उनकी सोने की व्यवस्था अपनी माता चंद्रा देवी जी के साथ कर दी, जो पास में ही एक कुटी में रहती थी। तब से लेकर परमहंस देव के अंत समय तक वह दक्षिणेश्वर की एक छोटी सी कोठरी में रहकर जहां तक बन सकता था पति की सेवा करती रही। यह श्री रामकृष्ण की असाधारण आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि वह अपनी युवती पत्नी के साथ एकांत में रहकर भी काम वासना से बचे रहे और कभी उनके हृदय में भोग विलास का भाव नहीं आया। उल्टा वे शारदा माता को जगदम्बा का रूप समझकर कभी कभी उनकी षोडशोपचार पूजा किया करते थे। जब कभी वे बीमार हुए तो उनकी दवा दारू और परिचर्या में भी उन्होंने त्रुटि नहीं की। वह स्वयं धातु को छूते न थे और शारदा माता के लिए उन्होंने कुछ स्वर्ण आभूषण बनवा दिए, जिससे अन्य स्त्रियों को अलंकार धारण किए देखकर उनको दुख ना हो। शारदा माता स्वयं भी ऊंचे दर्जे की आत्मज्ञान निष्ठा थी। ऊपरी गहनों कपड़ों को महत्व न देकर ईश्वर भक्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानती थी। परमहंस देव के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहना स्वीकार नहीं किया। उनका ये विचार नहीं था, क्योंकि तब भी वह उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे कि मैं तो अमर हूं, तुमको विधवा का वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता शारदा परमहंस देव के देहांत के पश्चात बहुत समय तक जीवित रही और सन 1920 में वे बेलूर मठ में उन्होंने अपनी इह लीला संवरण की। श्री रामकृष्ण के भक्त उनमें देवी शक्ति के आविर्भाव का विश्वास रखते थे। प्रिय सज्जनों, ये